फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। रूल ही सी इट सिंगुलर, आई यू वी दे और प्लूरल सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी आता है, विल बी। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, विल बी। इसका सूत्र क्या होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं दोनों सेंटेंस में, दोनों टेंस में वही सूत्र रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसका सबसे पहला अपन एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेंस पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ज़्यादा ना तो पेपर में मतलब किसी प्रकार से ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप इसे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, है ना। चलिए इसे भी अपन समझ लेते हैं, ज्यों का त्यों रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बनाएंगे। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, देखो इसमें आ रहा है रहा होगा, रही होगी में से आ रहा है ना, इसमें रहा हूँगा, लास्ट में पहचान देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बनाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, और सभी सब्जेक्ट्स का अपन पता है कि हेल्पिंग वर्ब वही लगती है, विल बी। इसके बाद में नॉट, नहीं तो है ही नहीं, छोड़ दो। वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, देखो इस सब्जेक्ट है, क्या काम कर रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए अपन क्या बोलते हैं, रीड। इसके बाद आईएनजी, तो इसमें अपन आईएनजी लगा दो। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या पढ़ रहा होगा, पढ़ने में काम कर रहा है पढ़ने का, क्या पढ़ रहा होगा, समाचार पत्र। कौन सा काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट पढ़ने का, क्या पढ़ रहा होगा, समाचार पत्र। मतलब ये हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। समाचार पत्र अपन जानते हैं क्या होता है, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर सभी की बन गई, है ना। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग न्यूज पेपर। काजल इस समय खाना बना रही होगी, देखो फ्यूचर कंटिन्यूस में से आ रहा है रही होगी, इसमें भी आ रहा है रही होगी, पहचान देखना है पीछे, है ना। तो बनाएंगे, सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, काजल, और काजल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हमें पता है कि सभी कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल बी। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, विल बी। क्लियर, नॉट है नहीं, छोड़ दो। अब आ रही वर्ब, तो देखो काजल क्या काम कर रही होगी, खाना बनाने का, है ना। और खाने बनाने के लिए क्या बोलते हैं अपन, कुक, कुक, है ना। जो खाना मतलब बनाती है, मतलब पकाती है ना, तो कुक मीन्स पकाना। इसके बाद आईएनजी, तो इसमें अपन लगा देंगे आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देखो अब क्या बना रही होगी, खाना, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। बनाना, बनाना मतलब पकाना की बनाती है, वर्ब हो रही थी हमारी यहाँ, ये वर्ब हो रही थी हमारी क्या, बनाना यानी पकाना। और क्या पका रही थी, खाना, खाना के लिए अपन बोलते हैं फूड। क्लियर, काजल इस समय खाना बना रही होगी, काजल विल बी कुकिंग फूड। अब देखो ऑब्जेक्ट तक बन गई, अब बच रहा है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में देखो हमारे यहाँ एक चीज रह रही है, इस समय, क्या, इस समय। तो इस समय रह रहा है हमारा अदर वर्ड, तो इस समय के लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे अपन दिस, और समय के लिए बोलेंगे टाइम। क्लियर, काजल इस समय खाना बना रही होगी, काजल विल बी कुकिंग फूड दिस टाइम। पीछे देखो रहे होंगे, रहे होंगे आ रहा है, अपन ने पढ़ा है रहे होंगे आएगा, यानी वो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बना दो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। खेल कौन रहा है यहाँ पर, देखो किसके बारे में बता रहे हैं, कि विद्यार्थी के बारे में बात चल रही है। खेलने का काम कौन कर रहा है, विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो बना देंगे विद्यार्थी के लिए क्या बोलते हैं अपन, स्टूडेंट। एक विद्यार्थी तो है नहीं, बहुत से विद्यार्थी खेल रहे होंगे, इसलिए अपने यहाँ लगाएंगे एस, स्टूडेंट्स। और सभी के साथ में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल बी, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, विल बी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, देखो विद्यार्थी क्या काम कर रहे हैं, खेलने का, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। इसके बाद में आईएनजी, अपन आईएनजी लगा दो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या दिया है, सभी की बन गई, विद्यार्थी, खेलना की, रहे की, सभी की बन गई, यानी पूरा हो गया, है ना। विद्यार्थी खेल रहे होंगे, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग। वह इस समय क्या कर रही होगी, अब देखो रही होगी, इसमें से आ रहा रही होगी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी।
लेकिन इसमें देखो ए वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह इस समय क्या कर रही होगी, और जब प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा होता है कौन सा, इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अपन हाँ या नहीं में जवाब इसका दे सकते हैं, लेकिन इसका देखो अपन हाँ या नहीं में जवाब दे नहीं पा रहे हैं। भाई इस समय क्या कर रही होगी, इस समय पूरा बताना पड़ेगा। इसका जवाब अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, इसलिए कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव रहता है तो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव के सूत्र में क्या होता है, अपन ने सूत्र पढ़े हैं सभी। तो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र में आता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन वर्ड अपन ने पढ़े हैं, ये देखो बीच में आता है, देखो क्या है ना। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी क्वेश्चन वर्ड की, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड बन गई। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या बोलो, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें ध्यान देना है, बस इसी को ध्यान रखना है। इसमें ये दो हेल्पिंग वर्ब, दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बने। देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया, है ना। जब भी ये दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बने तो उसमें जब भी ये हेल्पिंग वर्ब अपन देखो इस तरफ ला रहे हैं, सब्जेक्ट्स के इस तरफ ला रहे हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ बिल लाएंगे, बी को नहीं ले आएंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे बिल। इस समझ में आ गया इतना। हमने यहाँ बिल भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी दो शब्दों से मिलकर बने हेल्पिंग वर्ब तो हमें सिर्फ एक ही शब्द आगे लाना है इस तरफ, है ना। तो हमने यहाँ लिख दी बिल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे बढ़ जाओ सब्जेक्ट पर। देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा यही है, वह। एक किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, वह के बारे में बात कर रहे हैं। वह इस समय क्या कर रही होगी, वह मतलब सी, तो हमने यहाँ लिख दिया सी, सब्जेक्ट लिखा गया। इसके बाद अब अपन पहुंचेंगे कहाँ पर, नोट। देखो नोट तो है नहीं, तो अब अपनी ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये दूसरी वाली लगा दो, बी। इतना समझ में आ गया, व्हाट, बिल, सी और बी। एक क्लियर हो गया ना। ये हेल्पिंग वर्ब हमने एक साथ नहीं लिखना है इनको, एक सब्जेक्ट के इस तरफ लिख देते हैं, एक सब्जेक्ट के इस तरफ लिख देते हैं। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब डबल इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में ऐसे ही करना है अपने लिए, है ना। चलो इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, करना, करना, है ना। करना के लिए अपन बोलेंगे डू। इसके बाद आईएनजी लगा दे तो अपन यहाँ लगा दिया आईएनजी, डूइंग। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट तो हमें इसमें पता ही नहीं है। इसके बाद बनाएंगे अपन इस समय के लिए। तो इस समय को अपन क्या बोलते हैं, दिस टाइम। इस समय की हमने यहाँ बनाई थी दिस टाइम, इस समय की दिस टाइम, दिस टाइम। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। वे पेन नहीं खरीद रहे होंगे, देखो रहे होंगे आ रहा है, यानी कि इसमें भी कौन सी लगेगी, बिल भी। अब इसकी बनाएंगे सबसे पहले, देखो ये नेगेटिव है, ए वाला सूत्र नहीं लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा, वो अपना सिंपल वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं, तो इस सिंपल वाला ही सूत्र लगेगा अपना, है ना। उसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी अपन सबसे पहले बना दो। सबसे पहले जरूरत है हमें सब्जेक्ट की, तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट दे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। देखो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वही अपनी बिल भी। सभी के साथ बिल भी लगती है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब अगर हमने यहाँ लगा दी कौन सी, बिल और बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें नोट आ रहा है, क्या आ रहा है, नोट। तो नोट क्या कहाँ आता है, इनके बीच में, हमेशा ध्यान रखना है ना। देखो सूत्र वही के वही हैं सब, लेकिन जो जब भी हमने बताया जब भी दो शब्दों से मिलकर बने हेल्पिंग वर्ब तो उसमें ध्यान रखना है। अगर नोट लगाएं तो अपन कहाँ लगाएंगे, बिल के और बी के बीच में, यानी कि हम यहाँ लगा रहे पहले नोट और फिर लिख रहे हैं बी। इतना समझ में आ गया। जब भी और भी अपनी जब आगे दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी, मतलब डबल शब्दों से मिलकर बनेंगी, तो उसमें अपन कहाँ बीच में नोट लगाएंगे। या इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव होगा, जब उसे सब्जेक्ट के पहले लाएंगे तो सिर्फ एक ही को लाना है, ठीक है। तो दे, बिल, नॉट, बी। इतना समझ में आ गया ना। जब हम नॉट लगाएंगे तो बिल और बी इन दोनों के बीच में लगाना है, ठीक है। तो हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गई। अब इसके बाद में कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, वर्ब पर। देखो वर्ब क्या है, इसमें क्या काम कर रहा होगा भी, खरीदने का। तो खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बाय, BU बाय, बाय मीन्स खरीदना। इसके बाद में ING, तो इसमें लगा देंगे अपन ING, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह काम कर रहे हैं भी खरीदने का। क्या खरीदने का काम हो रहा है, पेन। तो बस यहाँ लगा देंगे पेन, PEN, पेन, और एक और लगा देंगे S, पेन्स, है ना। यह पेन भी हो सकता है और पेन्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत से पेन भी खरीद रहे होंगे, या फिर हो सकता है एक ही पेन खरीद रहे हो। तो आ गया समझ में, वे पेन नहीं खरीद रहे होंगे, दे विल नॉट बी बाइंग पेन्स। क्लियर। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है।
अगर आप इसे पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो कर भी सकते हो, अगर नहीं चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बिना भी आपका सब काम चलेगा। चलिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, उनको आप बना के देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा।